जानते हैं राजकुमारी वसुंधरा की दिलचस्प कहानी। प्राचीन काल की बात है। पाटलिपुत्र राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा चंद्रसेन की पुत्री राजकुमारी वसुंधरा अपनी अद्वितीय सुंदरता और विलक्षण बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसकी कमल जैसी आंखें, चंद्रमा समान दैवी आभा और काले घने केश किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते थे। लेकिन जितनी सुंदर वह बाहर से थी, उतनी ही गहरी उसकी सोच भी थी। विवाह योग्य होने पर कई राजा और राजकुमार उसका हाथ मांगने आए, लेकिन वसुंधरा ने स्पष्ट कर दिया वह केवल उसी से विवाह करेगी जो जीवन का वास्तविक सार समझता हो। राजा चंद्रसेन ने एक अनोखी घोषणा कर दी, जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ऐसा वचन सुनाएगा जिसमें संपूर्ण जीवन का सार समाया होगा, वही उसका पति बनेगा। लेकिन यदि कोई असफल हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर कई शक्तिशाली राजा, राजकुमार और विद्वान राजमहल पहुंचे। कुछ अपने बल पर गर्व करते थे तो कुछ अपने ज्ञान पर, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह स्वयंवर इतिहास में अमर हो जाने वाला है। राजमहल दुल्हन की तरह सजा था। भव्य दियों की रोशनी में चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल रही थी। दरबारियों के बीच हलचल थी, स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध महक रही थी और हर कोई इस अनोखे स्वयंवर का गवाह बनने आया था। सिंहासन पर राजकुमारी वसुंधरा विराजमान थी और उनके बगल में राजा चंद्रसेन। सभा में एक एक करके राजा और विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। पहला राजकुमार, जो एक समृद्ध राज्य का उत्तराधिकारी था, आत्मविश्वास से बोला, धन ही जीवन का सार है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है, सम्मान, शक्ति और आनंद। राजकुमारी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में अस्वीकार झलक रही थी। फिर वह बोली, धन नश्वर है, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। इसे खोने में क्षण भर लगता है। यदि जीवन केवल धन पर आधारित होता तो धनी लोग कभी दुखी नहीं होते। सभा में हलचल हुई, लेकिन राजकुमारी का उत्तर सुनकर वह राजकुमार चुप हो गया। इसके बाद एक और राजकुमार उठा, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, प्रेम ही जीवन का सार है। राजकुमारी ने सिर हिलाया, फिर वह बोली, लेकिन प्रेम में पीड़ा भी है, विरह भी है। कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है। यदि प्रेम ही सब कुछ होता तो संसार में दुख भी न होता। अब एक शक्तिशाली योद्धा राजकुमार अपनी तलवार निकालकर गरजा, युद्ध में विजय ही सबसे महत्वपूर्ण है। केवल वही सफल होता है जो अपने शत्रुओं को नष्ट कर दे। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युद्ध तो विनाश लाता है, विजय स्थायी नहीं होती। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो बिना तलवार उठाए जीत जाता है। इसी तरह कई और उत्तर आए। सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, संपत्ति और ऐश्वर्य ही सब कुछ है, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन राजकुमारी ने हर उत्तर को अस्वीकार कर दिया। उसी समय सभा में एक साधारण किसान माधव बैठा हुआ था। वह यह सब देख रहा था और अचानक जोर से हंस पड़ा। दरबारियों को यह अपमानजनक लगा। एक साधारण किसान राजा और विद्वानों की हंसी उड़ा रहा है। राजा चंद्रसेन ने गंभीरता से पूछा, तुम क्यों हंसे? माधव निडरता से बोला, इतने बड़े बड़े राजा राजकुमार आए, लेकिन कोई भी जीवन का असली सार नहीं जानता। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी गुस्से में आकर राजा ने माधव को चुनौती दी, यदि तुम इतना जानते हो तो हमें जीवन का असली सार बताओ। अगर असफल हुए तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। माधव मुस्कुराया और फिर बोला, 4 बातें जीवन का सार हैं। 1, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर घाव भर सकता है और सबसे कठोर व्यक्ति को भी बदल सकता है। 2, संयम सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन और इच्छा पर नियंत्रण कर ले वही सच्चा विजेता है। 3, संतोष सबसे बड़ा धन है। धन और ऐश्वर्य खो सकता है, लेकिन जो संतोषी है वह सदा खुश रहेगा। 4, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र अटल सत्य है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी वसुंधरा ने माधव की ओर देखा, फिर बोली, मैं अपने स्वयंवर की शर्तों के अनुसार इस बुद्धिमान व्यक्ति से ही विवाह करूंगी। दरबार में हलचल मच गई। राजा और राजकुमारों ने विरोध किया, लेकिन राजा चंद्रसेन जानते थे कि उनकी बेटी ने उचित निर्णय लिया है। अब से माधव ही पाटलिपुत्र का राजकुमार होगा। राजा ने घोषणा कर दी। माधव और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन यह केवल एक किसान के राजकुमार बनने की कहानी नहीं थी।
ये कहानी थी बुद्धि, ज्ञान और सच्ची समझ की जीत की। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, धन और बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान और बुद्धिमत्ता होती है। सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो जीवन को सही तरीके से समझता है। दोस्तों, कहानी के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए